अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब डिविजनल एजुकेशन ऑफिसर और असिस्टेंट डायरेक्टर बीपीएस 17 की ये मेल की सीट्स थी एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और ये केपीके की सीट्स थी। और ये इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये 2023 की एड है। इसमें काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स वो होंगे जो अप्लाई करके भूल चुके होंगे कि हमारा पेपर कब होना है। तो ये एडवर्टीजमेंट नंबर जो है ये 6/2023 है और इसका जो सीरियल नंबर है वो 4 था। ये टोटल जो सीट्स थी ये 30 सीट्स थी और इसका बेसिक पे स्केल 17 है। और इसमें जो अप्लाई किया था 13,464 लोगों ने इसमें अप्लाई किया था। और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो सेकेंड क्लास MA MSc और BS फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इसमें या बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या 3 years टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, इंस्टीट्यूशन। और ये वाला जो 3 years टीचिंग का जो था इसमें ये कंपल्सरी नहीं था बल्कि ये ऑप्शनल था। और इसमें जो अप्लाई किया, फिर मैं आपको बताता चलूं कि ये टोटल जो एस्पायरेंट्स थे जिन्होंने अप्लाई किया वो 13,464 थे। तो उसका जो सिलेबस है ये भी KPPSC खैबर पख्तूनख्वा ने अपलोड कर दिया है। और इसमें जो क्या है 2 सब्जेक्ट्स में से पेपर आएगा, एजुकेशन और इंग्लिश में से। टोटल 45 इसके MCQs होंगे और इसकी टेस्ट की डेट भी अनाउंस हो चुकी है 30/4/2025 वेडनेसडे को ये पेपर होना है, 30/4 यानी 30 अप्रैल 2025 को। और रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 10 AM है। और इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि ये देखिए ये एक्चुअल ऐड है और ये ऐड देख के उन एस्पायरेंट्स को याद आ जाएगा कि जिन्होंने अप्लाई किया था इस पे ये 13,464 लोग थे। और इसमें जो पेपर है वो पेडागोजी और इंग्लिश से आना है। इसके सेशन, इसकी तैयारी के हवाले से पहले भी हम 6 से 7 सेशंस कंडक्ट कर चुके हैं। और क्योंकि इसका पेपर जो है वो पोस्टपोन हो गया था, पेपर पेंडिंग में था, तो अब इसका पेपर जो है वो 30 अप्रैल को होने जा रहा है। और कुछ स्टूडेंट्स जो है हमें कॉल्स कर रहे थे कि सर इसका रिवीजन और टेस्टिंग सेशन जो है वो स्टार्ट करें, तो वो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेशन की डिटेल्स भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले ये इस पेपर के हवाले से आप इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देख लें। द टेंटेटिव स्केड्यूल इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जामिनेशन हॉल्स। अब इसमें यह है कि थोड़ा सा ये जो 30 अप्रैल है ये टेंटेटिव डेट है, लेकिन इसमें 100% चांसेस यही हैं कि ये इसी 30 अप्रैल को ही पेपर होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत डिले हो चुका है, लेट हो चुका है। सिलेबस एंड कोर्स कंटेंट्स में भी डाउनलोड फ्रॉम KPPSC वेबसाइट। और ये इन्होंने ऐड के अंदर बता दिया है कि इंग्लिश और पेडागोजी में से आएगा पेपर। कैंडिडेट्स मस्ट रीच एग्जामिनेशन सेंटर विद इन 30 minutes of the reporting time, whereafter the main gate will be closed। कि आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 10 AM है, तो मैक्सिमम जो है वो अगर आप लेट भी हो जाते हैं तो 10:30 के बाद आपकी कोई एंट्री नहीं होगी। कॉल लेटर्स ऑफ कैंडिडेट्स कंसर्न विल बी अपलोडेड ऑन KPPSC खैबर पख्तूनख्वा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर 15 days बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो एग्जाम की जो डेट है वो 30 अप्रैल है, तो ये 15 अप्रैल तक, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एग्जाम कमेंस होने से 15 दिन पहले आपके जो कॉल लेटर्स हैं वो अपलोड हो जाएंगे। कैंडिडेट्स कंसर्न वुड बी रिक्वायर्ड टू गेट प्रिंट ऑफ कॉल लेटर्स। कैंडिडेट अपने कॉल लेटर का प्रिंट लेंगे, रोल नंबर स्लिप का, एंड टेक इट अलोंग विद ओरिजिनल कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। अब वो अपना कॉल लेटर, अपनी मतलब यानी की जो रोल नंबर स्लिप है वो और अपना CNIC ये लेकर एग्जामिनेशन हॉल पहुंचेंगे गिवन डेट पे। विदाउट कॉल लेटर एंड ओरिजिनल CNIC नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर। अगर ये दोनों चीजें आपके पास नहीं है या दोनों में से एक भी नहीं है तो आपको एग्जाम सेंटर में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। ये बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है। उसके बाद आप देख रहे हैं जी, कैंडिडेट्स कंसर्न हु डोंट गेट intimation through website or SMS or email regarding his her examination should confirm his her status from the office before exam on telephone number। अब देखें जी कि अगर आपको
इंटीमेशन नहीं आती। अब ये आपको इंटीमेट कर देंगे पेपर से पहले कि जी आपका 30 अप्रैल को पेपर है, इसमें आपको मेल आ जाएगी, इसमें आपको एसएमएस आ जाएगा। अगर आपको मेल या एसएमएस नहीं आते तो फिर आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं 09192122976 या 091941319212897 या 921375 या 92135563, इनमें से किसी भी नंबर पर जो है वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। या इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि बाय पर्सनल विजिट टू पीएससी ऑफिस ऑन एनी वर्किंग डे, किसी भी वर्किंग डे में आप इंफॉर्मेशन के लिए इनका ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। कैरिंग मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और any other helping material to the examination center hall are strictly prohibited, which may lead to disqualification of the candidates concerned। अब अगर आपको मोबाइल फोन अलाउ नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउ नहीं होगी, कोई हेल्पिंग मटेरियल कुछ भी अगर आप लेके जाते हैं आपके पास से ड्यूरिंग एग्जाम बरामद हो गया तो आपकी वो डिस्क्वालीफाई आपको कर दिया जाएगा। और ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कंफर्म देयर रोल नंबर्स एंड लोकेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स 1 day बिफोर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस। ये स्टूडेंट्स के लिए जनरल है कि भाई वो क्या करें कि एक दिन पहले अपना सेंटर अपनी रोल नंबर स्लिप से कंफर्म कर लें किसी भी इनकन्वीनियंस से बचने के लिए। अब जैसा कि मैंने बताया कि 45 एमसीक्यूज होंगे। 45 एमसीक्यूज कहां से आएंगे? पेडागोजी और इंग्लिश। अब पेडागोजी और इंग्लिश जो है वो कहां से? इंग्लिश ग्रामर होगी। और पेडागोजी के जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता दूं जिनके अकॉर्डिंग हमने स्टूडेंट्स को तैयारी कराई है। और इसमें देख लें जी, पेडागोजी का पहला टॉपिक है टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी, और इंग्लिश का पहला टॉपिक है सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज एंड देयर टाइप्स। इसमें सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सेंटेंस की टाइप्स क्या होती हैं, फ्रेज क्या होता है, फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस क्या है, फ्रेज और क्लॉज की टाइप्स क्या है। अब उसके बाद सेकंड टॉपिक जो है क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन है और वर्ब एंड टेंसेस है। देन थर्ड टॉपिक टेस्टिंग, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन है। और इंग्लिश का थर्ड टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है और इनकी करेक्शन है। देन फोर्थ टॉपिक जो है वो टेक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशन है और इंग्लिश का टॉपिक नाउन है और नाउन की टाइप्स है, एजुकेशनल फिलॉसफी है। और इसी तरह से प्रोनाउन और प्रोनाउन की टाइप्स है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, एडवर्ब है, करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट है, एडजेक्टिव है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन है, यूज ऑफ आर्टिकल है, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इन एजुकेशन है, प्रेपोजिशन है, और पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन सिस्टम और पॉलिसीज इन पाकिस्तान एंड हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, एक्टिवाइज पैसिवाइज है, एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एजुकेशनल रिसर्च और वोकैबुलरी सिनोनिम एंटोनिम है। तो इसमें बेटे बुनियादी तौर पे मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं की तो आपके पास अभी भी 2 माह का टाइम है और आप तैयारी कर सकते हैं। हमारा ये जो टेस्टिंग एंड रिवीजन सेशन है इसमें वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल जीरो से तैयारी करना चाहते हैं वो भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे, नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट भी लेंगे, टेस्ट की कीज भी शेयर करेंगे और डिस्कशंस भी कराएंगे। सिस्टमेटिक वे में पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको 100% प्रिपरेशन कराई जाएगी। और इसके लिए हमारा सेशन जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है 5 मार्च से। और इसमें जो पूरा सेशन है 5 मार्च से जो स्टार्ट होने जा रहा है, इस सेशन के चार्जेस 5000 हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333260545, 0342447091। अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप लोग अपने टेस्ट को श्योरली क्रैक करना चाहते हैं तो हमारा ये सेशन जरूर ज्वाइन करें और इसके लिए गिवन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने MK प्रिपरेशंस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी नेक्स्ट जो एजुकेशनल वीडियोस हैं और जॉब से रिलेटेड जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आप तक इंशाल्लाह पहुंचती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।